हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान और हेल्दी मिक्स वेजिटेबल की ग्रेवी बताऊंगी जो कि घर पे ना बहुत ज़्यादा रिच और डिलीशियस बनती है बहुत सारे वेजिटेबल और पनीर के साथ। और सबसे बेस्ट पार्ट इस रेसिपी की ये है कि आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और ये तो मेरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है, तो ये बनाना तो ज़रूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज ग्रेवी घर में बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे करीबन 6 से 7 कली लहसुन की। 1 से 2 टुकड़े मैं डाल रही हूँ अदरक के। 2 डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इससे ग्रेवी को बहुत ही अच्छा कलर मिलता है। इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे तेल में। और इसके बाद मैं डालूँगी 2 बड़े प्याज, जिसे मैंने ऐसे रफली काट दिए हैं। और इन प्याज को भी पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन और सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसे इसी तरह से चलाते रहिए। ध्यान रखिए कि जलने बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना आपकी ग्रेवी का कलर ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो अब ये सॉफ्ट हो गए हैं प्याज, ये देखिए। तो इस समय मैं डाल दूँगी 4 टमाटर, जिसे मैंने ऐसे रफली चॉप किए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज यूज़ किए थे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 टमाटर। तो आप ये रेशो हमेशा याद रख सकते हैं। 2 प्याज के लिए आप 4 टमाटर यूज़ कीजिए, तो आपकी ग्रेवी ना हमेशा परफेक्ट बनेगी। और फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 10 से 12 काजू, और इसे भी मिक्स करते जाएंगे। काजू डालने से क्या होगा ना, ग्रेवी बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे बस 1 से 2 मिनट चलाएंगे। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे लो से मीडियम फ्लेम पर करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारी चीज़ें ना अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। प्याज और टमाटर एकदम बढ़िया तरीके से नरम हो गए हैं। काजू भी पूरे बॉईल होकर नरम हो गए हैं, ये देखिए। तो इस समय क्या करेंगे ना, इस मसाले को हल्का सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इस मसाले को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ब्लेंडर में यानी कि मिक्सी में। तो अगर आपका मसाला बहुत ज़्यादा है तो आप इसे 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं। तो इसे ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से पीस लीजिए। तो ये देखिए इसका स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया है, कितना अच्छा कलर भी आया है और एकदम गाढ़ी ग्रेवी है। तो ये हमारा बेस मिक्सचर है, तैयार है। ये बेस आप किसी भी वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक मिक्सचर तैयार हो गया है ग्रेवी का। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून तेल, और इसमें मैं फ्राई करूंगी पनीर के पीसेस। तो यहाँ पे मैंने करीबन 100 ग्राम पनीर यूज़ किया, जिसे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। इसे बस थोड़ा सा हल्का सा चला देंगे इस तेल में, ताकि उसका कच्चापन ना निकल जाए और पनीर में थोड़ी सी ना ब्राउन कोटिंग आ जाए। वो बहुत ही अच्छे लगते हैं पनीर ब्राउन कोटिंग के साथ। तो बस इसे तेल में थोड़ा सा चला लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसको और अच्छा और रिच फ्लेवर देने के लिए। बहुत ज़्यादा पनीर को बिल्कुल नहीं पकाना है, वरना क्या होगा ना, आपका पनीर एकदम हार्ड और रबड़ी हो जाएगा। तो बस ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसे निकाल देंगे किसी प्लेट में और साइड में रख देंगे। और उसी पैन में मैं डाल दूँगी बाकी की वेजिटेबल्स। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 आलू, जिसे मैंने ऐसे चॉप किया है चंक्स में। और मैं यूज़ कर रही हूँ 1 गाजर ऐसे टुकड़ों में कटा हुआ। 8 से 10 मैं बीन्स यूज़ कर रही हूँ। और 10 से 12 टुकड़े गोभी के, मतलब कि फूल गोभी के। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर मिक्स करके पका लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये ना हल्की से सॉफ्ट ना हो जाए और इसके ऊपर ना थोड़ी सी कोटिंग भी आ जाएगी तेल की। तो इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाइए। तो करीबन 4 मिनट हो गए हैं। ये वेजिटेबल्स ना थोड़े से पक गए हैं। इस समय मैं इसमें डाल दूँगी कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से फ्रोज़न मटर। और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से अभी मिक्स करके पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर से अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पकने देंगे। तो बस इसे इसी तरह से थोड़ा सा मिक्स करते जाइए, जैसे सारी वेजिटेबल्स ना थोड़ी सी पक जाए और उसमें ना कोटिंग आ जाए। ध्यान रखिए वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसे आगे भी पकाना है ग्रेवी के साथ। तो जब ये 80% तक के पक जाएंगी, बस हमें तब तक ही पकाना है। तो इन सब्जियों को साइड में रख देंगे और फिर पैन में गरम करेंगे करीबन 1 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो मैं अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ।
ऐसा करने से तेल में कसूरी मेथी डालने से ना इस ग्रेवी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। तो ध्यान रखिए इस समय गैस का फ्लेम ना लो कर दीजिए ताकि आपके मसाले और कसूरी मेथी जले ना। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इससे पहले कि ये जल जाए मसाला, इसमें हम डाल देंगे हमारा तैयार किया हुआ टमाटर और अनियंस का प्यूरे और इसे पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर। तो इस मसाले को ऐसे भूनते रहिए और पकाते रहिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ पे ओपन पका रही हूँ इस समय। आप चाहें तो इसको फिर से ढक्कन लगाकर थोड़ी देर पका सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है इस समय, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं और फिर इसे पका सकते हैं। तो ये मसाला भी अच्छे से भुन गया है, साइड में से थोड़ा सा तेल भी छूटने लगा है। तो इस समय मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। तो जिस मिक्सी में मैंने मसाला पीसा था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और उसको थोड़ा सा आगार के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पर ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये जो ग्रेवी है ना, ये थोड़ी सी गाढ़ी ही होती है मिक्स वेजिटेबल के साथ। पानी डालने के बाद इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। और जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा, इसमें हम डाल देंगे हमारे तैयार की हुई सारी वेजिटेबल्स। तो सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि जो सारी वेजिटेबल्स है ना अच्छे से इस ग्रेवी के साथ लटपट जाए। साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और लाल मिर्ची का पाउडर, फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को फिर से मिक्स करेंगे बस 1 मिनट के लिए। और फिर हम क्या करेंगे ना, इसको हम ढक कर पकाएंगे लो से मीडियम फ्लेम पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उससे क्या होगा ना, ग्रेवी अच्छे से लटपट जाएगी सारी वेजिटेबल्स के साथ, और जो वेजिटेबल्स की कसर बाकी है ना, मतलब हमने उनको 80% तक के पकाया था, वो भी अच्छे से पक जाएंगी ग्रेवी के साथ। तो करीबन 4 मिनट हो गए, लिड हटाकर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है सारी वेजिटेबल्स के साथ, और हमारे वेजिटेबल्स भी ना सारे अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो इस समय हम डाल देंगे पनीर के पीसेस और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। और इसके बाद इस ग्रेवी को थोड़ा सा और रिच बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के। इसी तरह से रेस्टोरेंट में बनाई जाती है ग्रेवी, इससे ग्रेवी को बहुत ही रिच टेक्सचर मिलेगा। और अगर आपको यहाँ पे फ्रेश क्रीम नहीं यूज़ करनी है, तो आप इसकी जगह गाढ़ी दही भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ग्रेवी के साथ बस 1 और मिनट के लिए। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और फ्रेश धनिया, और इसे भी मिक्स कर लेंगे बस 1 और मिनट के लिए। सारी चीज़ें तो पकी हुई है, अब इसे बहुत ज़्यादा कुक बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए कितनी गाढ़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल ग्रेवी तैयार है। इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है, सारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हो गई है, टूटी फूटी भी नहीं है और अच्छे से कोट हो गई है ग्रेवी के साथ, और ये बहुत ही फ्लेवरफुल दिख रही है। इसे आप गर्मा गर्म परोसिए और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं जीरा राइस, रोटी या फिर नान के साथ, जिसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की एकदम आसान और हेल्दी रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।